5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी को 10 मार्च को आने वाले नतीजों का इंतजार है। नतीजों के बाद हर राज्य में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर चुने जाएंगे, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ही नए विधायकों को शपथ दिलवाते हैं। तो आज एक्सप्लेनर में जानिए कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, इसका काम क्या होता है और इन्हें चुना कैसे जाता है। सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझिए। प्रोटेम लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर से आया है। इसका मतलब है कुछ समय के लिए, यानी प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है। विधानसभा चुनाव होने के बाद सदन को चलाने के लिए इन्हें चुना जाता है। विधानसभा सचिवालय की ओर से सीनियर मोस्ट विधायक, यानी जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत कर आए हैं, उसका नाम राज्यपाल के पास भेजा जाता है। ज्यादातर मामलों में परंपरा रही है कि राज्यपाल सीनियर मोस्ट विधायक को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। हालांकि कई मामलों में राज्यपाल पर ही निर्भर करता है कि वो किसे प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। साल 2018 की कर्नाटक विधानसभा चुनाव से इसे समझा जा सकता है। यहां चुनाव होने के बाद कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई ने बीजेपी नेता केजी बोपाया को प्रोटेम स्पीकर बनाया, जबकि कांग्रेस नेता आरवी देशपांडे सबसे सीनियर विधायक थे। अब बात प्रोटेम स्पीकर के काम की, तो इनका मेन काम होता है नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाना। शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम फ्लोर टेस्ट करवाना भी होता है। हालांकि संविधान में इनकी नियुक्ति, काम और पावर के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। सदन में जब तक विधायक शपथ नहीं लेते तब तक उनको सदन का हिस्सा नहीं माना जाता है। नए विधायक शपथ लेने के बाद ही स्पीकर का चयन करते हैं। जब किसी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, यानी हंग असेंबली होती है, तो उस स्थिति में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। आर्टिकल 101 में कहा गया है कि किसी भी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का हल वहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। इसमें स्पीकर या कार्यवाहक स्पीकर शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जब बहुमत सिद्ध करने के दौरान मामला बराबरी पर पहुंच जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर का वोट निर्णायक होता है। ऐसे में उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है और इसलिए इनकी नियुक्ति को लेकर विवाद भी हो चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो वोट को क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई घोषित कर सकता है। बीते कुछ सालों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण कई राज्यों में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर विवाद भी हो चुका है। सबसे नजदीकी मामला कर्नाटक, गोवा और मणिपुर का है। साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। वो बहुमत के आंकड़े से बस कुछ ही अंक दूर रह गई थी। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर जेडीयूएस थी। नतीजा आने के बाद किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने जेडीएस को बिना शर्त समर्थन देकर सरकार की तस्वीर साफ कर दी थी। लेकिन उस समय के गवर्नर वजुभाई ने सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा को बुलाया। साथ ही गवर्नर ने प्रोटेम स्पीकर के लिए केजी बोपैया को चुना। 62 साल के बोपैया 3 बार बीजेपी विधायक रह चुके थे। उनका नाम आने पर विरोध होने लगा। इसका कारण सीनियर मोस्ट विधायक वाला पैमाना था। कांग्रेस के आरवी देशपांडे बोपैया से ज्यादा, यानी 8 बार चुनाव जीत चुके थे। इसलिए परंपरा के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, लेकिन बोपैया बनाए गए। इस पर कांग्रेस की तरफ से तीखा विरोध दर्ज कराया गया। इस नियुक्ति के बाद काफी विवाद भी हुआ। तो ये थी प्रोटेम स्पीकर और उनकी भूमिका से जुड़ी तमाम जानकारी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।